आज मैं आपको ADHD इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगी जो नॉर्मली आपको ऑनलाइन कंटेंट में नहीं देखने मिलता है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ एंड आज हम ADHD को एक यूनिक वे में ब्रेक करेंगे। नॉर्मली लोग समझते हैं जो सुपरफिशियल सिम्टम्स होते हैं कि ADHD का मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन होना या ओवर थिंकिंग होना, फोकस नहीं कर पाना, पर दीज आर फ्यू सिम्टम्स ओनली। एक्चुअली ADHD क्या है, क्या उसका रूट कॉज है, क्या डीपर मैकेनिज्म है, क्या रियल स्ट्रगल एक पेशेंट जो ADHD से सफ़र कर रहा होता है अपने आप में महसूस करता है, वो आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। सो वी विल टॉक अबाउट डोपामिन इकोनॉमिक्स, अटेंशन रेगुलेशन, डिसीजन फटीग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी डैमेज। सो कई लोग ये सफ़र कर रहे होते हैं इवन दे डोंट नो कि उन्हें ये सारे इश्यूज़ हैं। सो आपने भी कभी अपनी रियल लाइफ में फील किया हो कि यू आर ब्रोकन, यू आर इर्रेस्पॉन्सिबल, यू आर लेजी। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड फॉर श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपकी खुद की आइडेंटिटी, आपकी खुद की इमेज आपकी नज़रों में काफ़ी चेंज होगी। सो बिगेस्ट मिथ अबाउट ADHD इज़, जो कि सबसे डेंजरस है, कि ADHD वालों का अटेंशन नहीं होता। इट्स नॉट अ ट्रू। इट्स समथिंग कि उन्हें अटेंशन होता है पर उसका ब्रेक नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल माइंड है, किसी को 40% अटेंशन है, किसी को 60, किसी को 80, सबके अटेंशन के लेवल्स अलग अलग हैं। ADHD वालों में ऑल और नन लो चलता है। लाइक या तो वो बिल्कुल अटेंशन कर ही नहीं पाते हैं, अटेंटिव नहीं हो पाते हैं, या वो इतना ज़्यादा किसी चीज़ों में घुस जाते हैं कि उनको टाइम का सेंस ही नहीं होता एंड इसी वजह से वो इर्रेस्पॉन्सिबल कहलाते हैं। सो ओवरऑल उन्हें ब्रेक नहीं पता कि ब्रेक कहाँ लगाना है। नॉर्मल जजमेंट नहीं हो पाता है अटेंशन की वजह से। सो इट्स नॉट अबाउट कि अटेंशन नहीं है, इट्स अबाउट कि डिसरेगुलेटेड अटेंशन है एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट रीज़न कि जो ट्रिगर करता है इनकी पूरी बाकी सारी प्रॉब्लम्स को और लाइफ को। नाउ वील टॉक अबाउट डोपामिन इकोनॉमिक्स। लोग समझते हैं कि ADHD वाले लोगों में डोपामिन कम हो जाता है। डोपामिन कम नहीं होता, इट्स अबाउट कि डोपामिन का रिलीज पैटर्न बदल जाता है, रिसेप्टर्स की डोपामिन सेंसिटिविटी चेंज हो जाती है, टाइमिंग्स चेंज हो जाती है। तो ओवरऑल डोपामिन का इकोनॉमिक्स ही चेंज हो जाता है ADHD वाले लोगों के ब्रेन में। इमेजिन कि आपका ब्रेन एक मार्केट प्लेस है जिसका करेंसी है मोटिवेशन एंड डोपामिन है कैश फ्लो। नॉर्मल ब्रेन्स में कैश फ्लो स्टेबल रहता है, बट ADHD ब्रेन में या तो फ्लडिंग हो जाती है, फ्लडिंग हो गई तो इसका मतलब हाइपर फोकस या ड्राउट आ जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन, अब बोर्डम फील करना, इंटरेस्ट नहीं आ पाना। इसी वजह से ADHD वाले लोगों का ब्रेन एडिक्टिव पैटर्न बना लेता है, लाइक मोबाइल स्क्रोलिंग, बिंज वॉचिंग या इम्पल्सिव शॉपिंग। इट्स नॉट लाइक कि दे आर वीक, इट्स लाइक कि उनका ब्रेन में जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो अपने आप को स्टेबलाइज करने में लगा रहता है। दिस इज़ वाई स्मॉल विंस काम करते हैं, बिग टास्क बोरिंग हो जाते हैं एंड बोरिंग तो लिटरली पेनफुल होता है उनके लिए। लोगों को लगता है कि ADHD ब्रेन मतलब डिस्ट्रैक्टेड ब्रेन है, नहीं, वो ऑलरेडी थका हुआ ब्रेन है। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल ब्रेन नॉर्मल डिस्ट्रैक्शंस को ईजिली इग्नोर कर देता है, जो बैकग्राउंड की नॉइजेस होती हैं या बैकग्राउंड में जो भी एक्टिविटीज़ चल रही है। फॉर एग्जांपल, एक ADHD ब्रेन देखेगा फैन चल रहा है कि नहीं, कम है कि नहीं, लाइट ज़्यादा है कि कम, लाइट बंद है कि चालू, टेबल गंदी है कि नहीं, साफ़ है कि नहीं। एक छोटी छोटी सी माइक्रो डिसीजंस में ब्रेन इतना बिजी हो जाता है कि ब्रेन थक जाता है। नॉर्मल ब्रेन ये चीज़ें इजीली इग्नोर कर देता है। फ़ोन में अगर वाइब्रेशन आ रहा है या व्हाट्सएप पे पिंच आ रहा है, टेबल पे कुछ रखा है कि नहीं, नॉर्मल ब्रेन इजीली फोकस कर लेता है। पर ADHD ब्रेन इतना काम कर चुका होता है इन छोटे 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 माइक्रो डिसीजंस पे कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या ये सही है या गलत है, और वो नॉर्मल चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाता है। सो ADHD ब्रेन जब ये छोटे छोटे माइक्रो डिसीजंस ले रहा होता है जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो ब्रेन ऑलरेडी फटीग में चला जाता है। लोग उन्हें बोलते हैं लेजी, लोग उन्हें बोलते हैं केयरलेस। तो इट्स नॉट अबाउट केयरलेसनेस, इट्स अबाउट कि दे आर ओवरवर्क्ड, ओवरबर्डन। ब्रेन इज ऑलरेडी वर्किंग मोर देन द नॉर्मल पर्सन्स। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आइडेंटिटी डिस्टॉर्शन। ये एक छुपा हुआ दर्द है, एक हिडन पेन है। बचपन से लेबल लगा दिया जाता है कि तू तो केयरलेस है, तू तो मेहनत ही नहीं करता, तू तो ध्यान ही नहीं देता है, तू तो इर्रेस्पॉन्सिबल है, तेरा तो ध्यान ही कहीं और रहता है।
सो धीरे धीरे पेशेंट खुद एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ प्रॉब्लम तो मुझ में ही है, मैं ही प्रॉब्लम हूँ, मेरी वजह से ही सारी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे में ही कमजोरी है। एंड धीरे 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 जब वो एडल्टहुड में जाता है तो उसके सिम्टम्स आने लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइक ओवर थिंकिंग, प्रोकेस्टिनेशन, पीपल प्लीजिंग, many times emotional dysregulation, self-doubt, and not able to express their real form in front of their near dear ones. So ADHD is not about कि your character is wrong or different, it's about कि ये neurodevelopmental condition है. So now it's a time to clean your image. अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ADHD है कि नहीं, so there is a quick self check, ASRS स्केल, जो कि अभी डिस्क्रिप्शन में है. इसमें 18 क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप से पूछने हैं. इट्स नॉट अबाउट अ डायग्नोसिस तो साइकियाट्रिस्ट ही करेंगे, पर ये आपको आइडिया देगा कि वेदर यू हैव टू गो टू द साइकियाट्रिस्ट और नॉट, आपको इश्यूज हैं कि नहीं. तो जब भी आप अपने आप पे अप्लाई करें एंड देन थिंक एंड गो टू द साइकियाट्रिस्ट इफ़ यू हैव इश्यूज. सो कुछ टूल्स जो हमने हमारे पेशेंट्स पे अप्लाई करे हैं जो रियली वर्क करते हैं. सो फर्स्ट टूल इज़ माइक्रोविन सिस्टम, दैट इज़ स्टार्ट, कंटिन्यू एंड कंप्लीट. छोटे छोटे टास्क लें, उन्हें स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें, कंप्लीट होने पे एक छोटा सा रिवॉर्ड, मे बी एक टिक मार्क कि ओह आई हैव कंप्लीटेड दिस थिंग, मे बी अ स्मॉल 30 सेकेंड ब्रेक फॉर योर सेल्फ, मे बी अ सिप ऑफ टी, वॉट एवर काइंड ऑफ रिवॉर्ड यू वॉन्ट, बिकॉज दिस रिवॉर्ड स्टेबलाइजेज द डोपामिन इन योर ब्रेन. सेकेंड है एनवायरमेंटल शील्ड मेथड. अनुशासन काम नहीं करेगा, मोटिवेशन काम नहीं करेगा, आपको एनवायरनमेंट में सारे डिस्ट्रक्शन को ही हटाना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर रीडिंग, आप अपना फ़ोन ड्रॉर में रख दें, आप नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें, टेबल पे एक या दो चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ही रखें, एक फिक्स लाइट यूज़ करें, विजुअल क्लटरिंग, सो मैनी इधर छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल हटा दें. एक प्रॉपर एनवायरमेंटल का शील्ड होना चाहिए जिसमें आप काम करें, तो इट विल इंक्रीज योर फोकस एंड इसकी वजह से आपका 40 to 50% प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी अटेंशन का. सो नेक्स्ट इज बॉडी बिफोर ब्रेन. जब बॉडी सिंक होती है तो ब्रेन प्रॉपरली वर्क करता है. रोज़ सुबह 10 मिनट मॉर्निंग में सनलाइट में वॉक करें. सनलाइट की वजह से आपका मूड और सर्केडियन रिदम जो होती है वो नॉर्मल उस पर आ जाएगी. सेकेंड इज़ 15 मिनट्स अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, रन करें, वट एवर काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं करें, उससे आपका एग्जीक्यूशन पावर अच्छा होगा. एंड थर्ड वन इज़ प्रोटीन डाइट इन द मॉर्निंग, जिससे आपका अमीनो एसिड्स, डोपामाइन, रिवॉर्ड सिस्टम स्टेबलाइज होगा. अब हमें प्रोफेशनल की मदद कब लेनी है? जब हमने छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में अप्लाई कर ली पर स्टिल उसके बावजूद भी हमारे वर्क, प्रोफेशनल प्लेस पर, पर्सनल लाइफ में इशूज़ आ रहे हैं, हमारा फोकस, हमारा अटेंशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं बन पा रही, बहुत लोअर उस पर जा रही है, कंसिस्टेंसी पुअर हो रही है, हम कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग में ही जिए जा रहे हैं. सो हमें साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए. साइकियाट्रिस्ट प्रॉपरली स्पेसिफिक टूल्स के थ्रू आपको डायग्नोज करेंगे. कुछ मेडिकेशंस होती है, एटोमॉक्सिटिन, मिथाइल फेनिडेट्स, बट यू डोंट हैव टू टेक इट ऑन योरसेल्फ. द साइकियाट्रिस्ट विल ओनली डिसाइड कि वो आपको ये दवा देंगे नहीं देंगे. सारी मेडिकेशंस मेडिकली प्रूवन तरीके से ही दी जाती है ताकि हम ADHD पे कंट्रोल पा सकें. कुछ थेरेपीज़ जो हम ADHD के लिए यूज़ करते हैं, लाइक ADHD फोकस्ड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBTs, हैबिट रीस्ट्रक्चरिंग, जिस पे हैबिट्स पे हम वापस से चेंज किया जाता है हैबिट पैटर्न को. एंड द थर्ड वन इज़ टाइम मैनेजमेंट. एंड बेस्ट कॉम्बिनेशन तब आता है जब हम तीनों चीज़ें एक साथ करते हैं. मेडिकेशंस जो आपको साइकियाट्रिस्ट देगा, आपकी थेरेपीज़ जो आपको साइकोलॉजिस्ट देंगे, एंड द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो कि हमने डिस्कस किया. जब आप ये वीडियो देखेंगे आपको समझेगा कि आप लेज़ी नहीं हो, ब्रोकन नहीं हो, ये एबनॉर्मल नहीं हो. इट्स ऑल अबाउट कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है. एंड जब आप खुद अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ जाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत स्मूदर हो जाएगी और आप अपने काम पर, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ पे बहुत इजीली फोकस कर पाएंगे. सो मैं हूँ डॉक्टर नीना विजयवर्गीय और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.